सांकेतिक धरना प्रदर्शन राजकुमार राव जी का जैसा कहना है किया गया है। 1500 करोड़ रुपए आवंटित होने के बावजूद 1 रुपया भी खर्च नहीं होना एक बड़ी इम्पॉसिबल सी घटना है। के विधायक है, वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि 9-9 10-10 हज़ार में बच्चों को गिरवी ले जाया जा रहा है मजदूरी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। सरकार ने शायद इसलिए भेज रखा है कि वो हिंदू मुस्लिम या डीलिस्टिंग पे कुछ डिस्कस कर पाए जनता के सामने। बाकी कंडीशन देख ही रहे हो, 1,500 करोड़ बहुत मायने रखता है विशेषकर ट्राइबल्स के लिए। मन्ना लाल जी खुद असमंजस में मुझे बोलना क्या, मुझे करना क्या है। अब जब से वो जीते हैं, चुनाव जीत के आए हैं, तब से देखना उन्होंने विकास के कार्य कितने किए और कितनी ऐसी बातें करी है समाज के बीच में जहाँ पे दरार उत्पन्न हो सके एक समाज के एक विशेष वर्ग के पीछे और एक गरीब के बीच में। भी जैन से जाके पूछा उन्होंने कि आप हिंदू है नहीं है, नहीं पूछेंगे। आप उनसे पूछना कभी जैन से आप क्यों नहीं बात करते, आप उनसे पूछो कभी जैनों से कि आप हिंदू या मुस्लिम है या कौन से धर्म के, आप जैन हैं क्या हैं, नहीं पूछेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है जो चलती आई है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सांकेतिक धरना प्रदर्शन राजकुमार राव जी का जैसा कहना है किया गया है। 1500 करोड़ रुपए आवंटित होने के बावजूद 1 रुपया भी खर्च नहीं होना एक बड़ी इम्पॉसिबल सी घटना है, लेकिन फिर भी हुई है हमारे इस क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि टीएडी विभाग को हर बार राजस्थान सरकार का, राज्य सरकार का बोल सकते हैं, 13.45% बजट यहाँ मिलता है राजस्थान सरकार का। लेकिन विडंबना ऐसी है कि लास्ट टाइम जैसे कि 1,500 करोड़ रुपया यहाँ आवंटित हुआ, उसके बाद भी 1 रुपये का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और ये यहाँ वहाँ अगर चुनाव ही करा रहे हैं, दौरे ही कर रहे हैं और खुद के विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि जहाँ के ये मिनिस्टर हैं, जहाँ के ये विधायक हैं, मिनिस्टर पूर्व राजस्थान के जहाँ के विधायक हैं, वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि 9-9 10-10 हज़ार में बच्चों को गिरवी ले जाया जा रहा है मजदूरी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये बहुत शर्म वाली बात है, इसलिए हमने आज सांकेतिक धरना दिया है। और भविष्य में अगर इस पे काम नहीं होता हमारे जो डिमांड रखी है उस पर, तो भविष्य में हम इसका आंदोलन के रूप में काम करेंगे। जहाँ से बाबूलाल जी खराड़ी खुद विधायक हैं, वहाँ की स्थिति इतनी जर्जर है, अस्पतालों की, स्कूलों की, ऐसे में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सभी आदिवासी क्षेत्र जो हैं वो सुचारू रूप से काम करें। और हम देख रहे हैं कि कहीं भी उनकी तरफ से जो है कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। नहीं लगाया जा रहा है, वो तो अभी कुछ टाइम तक तो चुनाव कराने में बिजी थे, अभी इधर दौरों पे हैं और यहाँ पे इतनी विडंबना है। उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ भी वर्किंग ऑर्डर किसके नाम पे कर रखा है, कौन सी प्राइवेट एजेंसियाँ हमारे यहाँ काम कर रही है, खुद के विभाग में कहाँ काम कर रही है, हरियाणा वाली काम कर रही है, उदयपुर वाली काम कर रही है, या अभी नई और एजेंसी भी जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई, हम नया टेंडर कराने वाले हैं, उसने कुछ फॉल्ट्स किए थे, इसके लिए हम नया टेंडर कुछ करेंगे। तो उनके विभाग पर ध्यान नहीं है उनका, तो सरकार ने शायद इसलिए भेज रखा है कि वो हिंदू मुस्लिम या डीलिस्टिंग पे कुछ डिस्कस कर पाएँ जनता के सामने। बाकी कंडीशन देख ही रहे हो, 1,500 करोड़ बहुत मायने रखता है विशेषकर ट्राइबल्स के लिए, जहाँ पे इतनी विडंबनाएं हैं लोगों के सामने और 1,500 करोड़ लैप्स कर दिया जाता है कि इसका मतलब यही है कि आवश्यकता नहीं है ट्राइबल्स को इस पैसों की। ये बहुत बड़ी विडंबना है और दुखद है सरकार। आज जो धरना दिया गया है, डिविजनल कमिश्नर से आपकी जो है बातचीत हुई है, किन मुद्दों को आपने उनके सामने रखा है और उनकी तरफ से क्या जवाब मिला है? 1,500 करोड़ जो 150 करोड़ जो पेमेंट बचा हुआ है, जो लैप्स करने की कगार पे चले गया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तो हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा जो महाबाड़िया और स्कूल्स के अंदर जो वार्डन्स हैं उनकी जो लापरवाहियाँ हैं और एक्सपायरी डेट की जो चीज़ें अभी बच्चों को दी जा रही है, विकृत की जा रही है, उसको लेके। और तीसरा जो हमारे संभाग के अंदर जितने भी कार्मिक काम कर रहे हैं जो बाहर से लगाए हुए हैं, जो संविदा कार्मिक हो, चाहे टेंडर बेसिस पे हो, चाहे एनजीओ बेसिस पे हो, उन सभी को कार्य मुक्त कर क्षेत्रीय लोगों की वरीयता दी जाए और उनसे भरे जाए सीटों को। जी, हम देख रहे हैं कि बांसवाड़ा जो है उसे अब उदयपुर संभाग में ले लिया गया है। आज इसी वजह से शायद, क्योंकि यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर को जो है सौंपने आना पड़ा ज्ञापन। ऐसे में राजकुमार जी के पास तो चलिए गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ तक अपने मुद्दे लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मुद्दे यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे क्योंकि बांसवाड़ा को अब उदयपुर में शामिल कर लिया गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, मैं तो ये मानूंगा बहुत गलत हुआ है कि अगर आवागमन के नज़रिए से नहीं, क्योंकि कई अगर मैं यूथ हूँ बात करूँगा बेरोज़गारी की क्योंकि एक संभाग को एक यूनिट माना जाता है। जब भी एक कोई रोस्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई वैकेंसीज निकलती है, जितनी रिक्त हैं एक संभाग पे सीटें उनके लेवल पे, या कोई अगर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है उसको लैप्स किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट पे कितनी रिक्त हैं सीटें, उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती है कि हमारी सीटें कम कर दी जाती है। और आवागमन में तो दिक्कतें आनी ही हैं, बिल्कुल आनी है। तो ये इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं कि क्यों सरकार ने ये किया होगा? क्या सोचते हैं इसको, क्या विजन देखते हैं?
इस पर सरकार का? सरकार डबल इंजन सरकार, जैसे कि सांसद साहब भी बताए, डबल इंजन सरकार है। इन्हें समझ नहीं पड़ रहा है कि आगे जाना है पीछे जाना है, या एक को आगे जाना है एक को पीछे जाना है, ये समझ नहीं आ रहा है इनको। यहाँ तो बताते हैं कि बजट नहीं होने की वजह से, कई बार कारण बताते हैं बजट नहीं होने की वजह से हम ये लैप्स कर रहे हैं, नहीं कर हो पाएगा हमसे। कई बार 1,500 हज़ार जैसे यहाँ पे बाकी रह गया बजट, काम में ही नहीं आ पाया, लैप्स हो रहा है, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा हमें करना क्या है। इस वजह से शायद मेरे ख्याल से इनको सरकार को पता नहीं है कि हमारा बजट कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कहाँ से लैप्स हो रहा है, कहाँ इसकी आवश्यकता है, ये पता नहीं चल रहा है। इस वजह से शायद मेरे ख्याल से उसको लैप्स कर दिया गया है। एक चीज़ जो अमूमन देखी जा रही है वो ये है कि मन्नालाल रावत जो हैं हमारे उदयपुर संभाग के जो सांसद हैं, उन पर लगातार जो बीजेपी सांसद हैं राजकुमार जी रावत, वो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। ऐसे में मन्नालाल जी रावत बड़े ही वर्सेस में चलते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली उन्होंने पार्लियामेंट में ये कह दिया था कि जो मानव शास्त्र है उसे हटा देना चाहिए। मन्नालाल जी खुद असमंजस में मुझे बोलना क्या, मुझे करना क्या है। अब जब से वो जीते हैं, चुनाव जीत के आए हैं, तब से देखना उन्होंने विकास के कार्य कितने किए और कितनी ऐसी बातें करी है समाज के बीच में जहाँ पे दरार उत्पन्न हो सके, एक समाज के एक विशेष वर्ग के पीछे और एक गरीब के बीच में दरार विशेष हो जाए। अभी जैसे कि बेणेश्वर के अंदर उन्होंने बयान दिया कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। अब विषय वहाँ हिंदू मीडिया ने भी उछाला कि हिंदू मुस्लिम का या हिंदू आदिवासी का मामला, इस वजह से, जबकि मामला ये नहीं था। मन्नालाल जी ने कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व जो झारखंड से हमारे यहाँ प्रचार कर रहे हैं उस बात को लेकर विरोध हुआ था। उन्होंने बात कही कि अंग्रेजों से पहले हम किस वर्ण में थे, तो हो सकता है वो मीडिया के दौरान एक बात की गई थी अंग्रेजों से पहले हम किस वर्ण में थे, तो अंग्रेजों से पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। शूद्र थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे। और मैं मन्नालाल जी को बताना चाहता हूँ कि ट्राइबल्स किसी भी वर्ण में नहीं आता था, ये वर्ण से मुक्त था। आपके ही कुछ शास्त्र उठा के देख लो तो ज़्यादा बेटर है कि ये आदिवासी कभी किसी वर्ण व्यवस्था में था ही नहीं, कभी ना आज है ना तब था। अगर आदिवासी तब अगर हिंदू माना गया होता तो उसे एससी में लिया जाता। आप पता करना कि एससी में किन लोगों को लिया गया है, एसटी में ही, ट्राइबल्स को एसटी में ही क्यों लिया गया है। एससी के अंदर आपको 10 कास्ट अदर दिख जाएगी, मेघवाल दिख जाएंगे, सालवी दिख जाएंगे, खटीक दिख जाएंगे, लेकिन एसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही क्यों लिए गए? इसका जवाब मैं मन्नालाल से पूछता हूँ। अगर इसका अगर आंसर मिल गया मन्नालाल जी को तो शायद भविष्य में ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम जरूर जाके आपके ये सवाल उन तक हाँ, पहुंचा देंगे। उसे पूछना कि एसटी एससी 2 कास्ट बांटी गई है, तो एससी के अंदर 10 कास्ट डाली गई है और एसटी के अंदर सिर्फ आदिवासियों को ही क्यों रखा गया है? अगर इसका आंसर वो दे देते तो शायद भविष्य में नहीं कहेंगे वो कि आदिवासी हिंदू है या किसी अलग रिलेशन से। ठीक है, आप प्रवक्ता होने के नाते आपका इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है? आदिवासी हिंदू नहीं है इस स्टेटमेंट पर आपका क्या ओपिनियन? ये तो क्वेश्चन थे मन्नालाल जी का है, तो मैं बता दूं उन्हें हम कभी सीरियस लेते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्हें सीरियस लेते ही नहीं है। कैसे सीरियस लें? वो कुछ दिन पहले बता रहे थे कि बांसवाड़ा से जो लोग पलायन करके आए हैं उन लोगों के जंगलों में आग लगा दो, उनके घर जला दो, ऐसा कुछ उनका बयान था। अगर उस दिन अगर आग लगा दी जाती तो सुशीला मीणा जैसी क्रिकेटर राजस्थान को शायद नहीं मिलती, जो भी थी मीडिया में छाई हुई है। तो उन्हीं घरों में से एक है जिनकी ये मन्नालाल जी ने जलाने की बात की। और हिंदुत्व की जहाँ तक बात कीजिए, खुद संघ को नहीं पता है कि हिंदू की डेफिनेशन क्या है। कई लोगों ने आरटीआई लगाई है, उसके तहत उन्होंने बताया हिंदू कहते किसको है, ये संस्कृति या क्या है। लेकिन ट्राइबल्स के अंदर ये है कि ट्राइबल्स प्योर ट्राइबल्स है और ये हमेशा प्रकृति को पूजता है। जिस सूर्य को पूजेगा, चांद को पूजेगा, नदी को पूजेगा, पहाड़ को पूजेगा। हमारे जो पूर्वज थे, पुरखे थे, उन्होंने कभी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पूजे क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं कभी। ट्राइबल्स आज उन्हीं को पूछता है। पद्धति कुछ भी हो सकती है, पूजा किसी प्रकार की हो सकती है, नदी को पूजने की, तालाब को पूजने की, सूर्य को पूजने की, चांद को पूजने की, तारों को पूजने की, लेकिन हम वही पूछते हैं जो हमें दिखता है। अब मन्नालाल जी हमसे 50 बार क्वेश्चन कर लेंगे कि आप हिंदू है नहीं हिंदू है। कभी कभी जैन से जाके पूछा उन्होंने कि आप हिंदू है नहीं है? नहीं पूछेंगे। आप उनसे पूछना कभी जैन से आप क्यों नहीं बात करते, आप उनसे पूछो कभी जैनों से कि आप हिंदू है या मुस्लिम है या कौन से धर्म के, आप जैन हैं क्या हैं? नहीं पूछेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है जो चलती आई है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भगवान नहीं है, जो है वो प्रकृति है। उनके जाने के बाद उन्हीं को भगवान का 10वां अवतार मान लिया। तो इस तरह की विडंबनाएं हैं जो ये चलाते आए हैं प्रोपोगेंडा। और ये डिलिस्टिंग की बात कर लेंगे, हिंदू की बात कर लेंगे, मुस्लिम की बात कर लेंगे, लेकिन ये कभी भी मुद्दे की बात से हमेशा इनकार करेंगे कि मुद्दे कोई विकास के कार्यों के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सांसद है राजकुमार राव उदयपुर में डिविजनल कमिश्नर ने ज्ञापन सौंप्यो है, अपनी मांग बना रहे हमें रखी है। जिरे महीने बजट ने लेर जो है वे बात करी है कि किस तरह बजट रो जो इस्तेमाल वेणु चाहते हो वो नहीं व्यो बजट लैप्स होवारी कगार पे आई है। इरे महीने आप देखूंगा कि जो प्रदेश प्रवक्ता है अरविंद कोटेड़ वणाऊ भी आप बातचीत करी और वणाऊ जानियो कि किस तरह बजट पर कई बात वे रखी है, की तरह रो जवाब बनाने मिलो है और आगे री बनारी कई रणनीति है। और इसके अलावा
आप देखोगे कि अक्सर जो राजकुमार रौत हैं एमपी और जो एमपी मन्नालाल रावत हैं वनारे बीच में एक वसिस जो है सोशल मीडिया पर चालते रहे है। अक्सर वे लोग जो है हेडलाइंस में रहे हैं और दो ही आपस में एक दूसरा ने जो है की तरह तर्क वितर्क जो है करता रहे हैं। ऊपर भी मैं लोग बात करिए और की तरह वे जवाब दिया है। ऊपर अगर आप कहीं सोचो हो, आपने कहीं लिखना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ ला रहे मुँह और कैमरा पर्सन सानिया।